नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो आभासी और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब निरूपित करता है। कौन सा प्रतिबिंब निरूपित करता है? तो आपको आभासी और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। तो अपवर्तित किरण जो है आपको मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो अपवर्तित किरण जो है आपको मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण डैश रहेगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण क्या रहेगी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण जो है अविचलित रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? तो अविचलित रहेगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि गोलीय लेंस से बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपको लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो आपको लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो V/U के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? तो V/U के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि एक प्रकाशिक उपकरण वायु की फोकस दूरी धनात्मक है तो वायु एक है। तो वायु एक जो है आपको या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाशिक उपकरण वायु की फोकस दूरी धनात्मक है तो वायु एक डैश है। तो वायु एक जो है या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो इसका निर्मित प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक और बड़ा होगा। किस तरह का प्रतिबिंब होगा? तो इसका निर्मित प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक और बड़ा होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि एक लेंस के
दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को डैश कहलाती है। तो एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा जो है आपको मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि जल में डूबे हुए कुछ कांचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? तो आपको जल एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि यदि एम, भी और यू क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए एम, भी और यू के मध्य सही संबंध क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा m बराबर भी बटा यू होगा। क्या संबंध होगा दोस्तों? तो m बराबर भी बटा यू होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। तो आपको P बराबर 1 बटा F का संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों? तो P बराबर 1 बटा F का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। कहाँ पर होने पर दोस्तों? तो F1 और O के मध्य पर होने पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद जो है आपको मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वह डैश कहलाता है। तो वह आपको अवतल लेंस कहलाता है। वह कौन सा लेंस कहलाता है? तो वह अवतल लेंस कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। तो परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक होता है। किस तरह का होता है? तो वास्तविक होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है आपको धनात्मक होती है। किस तरह की होती है? तो धनात्मक होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। किससे होकर दोस्तों? तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की
2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होगा। तो छवि का आकार जो है आपको पूर्वोत्तर रहेगा। तो छवि का आकार क्या होगा, तो आपको पूर्वोत्तर रहेगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक लेंस की शक्ति जो है इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसकी फोकस दूरी के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस की नाभीय लंबाई डैश होती है। तो अवतल लेंस की नाभीय लंबाई जो है आपको ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोकस कहते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कहाँ पर रखने पर दोस्तों, तो फोकस बिंदु पर रखा जाने पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो आपको मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है। तो आपको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। क्या है लेंस फार्मूला सूत्र, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आपको फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।